सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हमारा चैनल राह निजात जो हमने यूट्यूब पे रोशनास कराया है, इसमें ये तमाम मकसद ये है कि हमें नात के हवाले से हमने वो तमाम काम को उजागर करना है, तमाम लोगों को उजागर करना है। और इसमें जो मैंने बताया, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे पास नात के वो ज़ख़ीरे मौजूद हैं जिसको कि हम आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे और ये चीज़ें आती रहेंगी। कराची में शाह फैसल कॉलोनी, जिसका पुराना नाम डिक कॉलोनी कहलाता था, वहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह नात की बहुत खिदमत हुई है, अदबी खिदमत भी हुई है। वहाँ से शायर भी निकले हैं और बड़े बड़े अच्छे कलीदी ओहदे पे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और मगर ख़ुसूसी तौर से नात के शोबे में वहाँ बहुत काम हुआ। तो मेरी पहली कोशिश ये हुई कराची के हवाले से कि मैं शाह फैसल कॉलोनी के हवाले से प्रोग्राम करूं। तो मेरे लिए रहनुमाई जो मिलती वो मुझे पता था डॉक्टर शहजाद भाई से, रईस अहमद से, ये ज़करिया शर्फी मौजूद हैं, फैयाज़ अहमद मौजूद हैं, अबरार अहमद मौजूद हैं, आमिर कुरैशी मौजूद हैं। ये आमिर कुरैशी को मैंने बच्चा सा देखा, 5 साल 6 साल 8 साल के थे, 10 साल के में। तो मैं यानी मेरी भी पहली शिरकत शाह फैसल कॉलोनी में नात के हवाले से हुई। जी हाँ। तो एक महफिल में मुझे ले गए हमीदुल्लाह खान नूरी, तो वो शहजाद भाई की दावत पे थी और वो डॉक्टर मतीन साहब के यहाँ महफिल हुई। ये तकरीबन 84 की बात है। तो 84 में मैं वहाँ शरीक हुआ। तो मुझे शहजाद भाई रईस, मुझे वहाँ तहरीक हुई, वहाँ से मुझे तहरीक मिली। तहरीक इसलिए मिली कि उस महफिल में तकरीबन 8 से 9 डॉक्टर थे और सब हाफिज थे और नातख़्वां भी थे। तो मुझे भी ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी अपने बच्चों को हाफिज बनाऊं। तो उस वक्त मेरे एक बेटा फरजाद और मुस्तबा और मेरी बेटी आयशा मुस्तबा, ये अभी KG 1-2 में थे। तो इनको मैंने फिर हिफ्ज़ कराया जनाब। तो देखिए कि मुझे शाह फैसल कॉलोनी से ये तहरीक मिली। तो ये जो महफिलें होती हैं, जो हमारी नात की महफिलें होती हैं या हमारी मजहबी महफिलें होती हैं, ये हमें एक पैगाम देती हैं। अब मसला है कि हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हमने ये लिया। वहाँ से मेरी शहजाद भाई से जान पहचान हुई और माशाल्लाह शहजाद भाई से मैंने बड़े ही फ़ायदे हासिल किए, अदबी लिहाज से भी। अपनी किताब मेरी राह नजात के, और राह नजात के आप भी कारी थे, आप आया करते थे, फैयाज थे, ज़करिया थे, अबरार भाई, आमिर कुरैशी की तो हमें ऐसे था कि इनके वालिद बड़े आशिक़ हैं भाई। तो इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि एक मेरा बेटा नातख़्वां बन जाए, तो वो बन गया भाई। और उनकी बड़ी ताजपोशी हुई, हमने उसमें शिरकत की। तो ये असल मसला वहाँ ये असल में नात की तो नात थी, दीन की खिदमत थी, दीन की खिदमत थी। तो ये आप जो है ना शाह फैसल के नगीने हैं, आप जो हैं शाह फैसल के नगीने हैं। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने इसलिए इस प्रोग्राम का नाम जो रखा है शाह फैसल कॉलोनी के नात नगीने। यानी ये जो महफिल, ये जो हमारी मुज़ाकरा होगा, ये जो बातें हम करेंगे, ये जो महफिल, ये हम तमाम रिकॉर्डिंग करें, तो शाह फैसल कॉलोनी के नात नगीने। तो अब वो नात नगीने आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये हमारे शहजाद भाई का हवाला ये है कि माशाल्लाह इन्होंने नात की आपके जो वो की है, रिसर्च किया इन्होंने। तो उस पर इन्होंने बाकायदा कराची से PhD किया इन्होंने। और उस PhD में जो मकाला उर्दू पाकिस्तान में कराची, उर्दू नात पाकिस्तान कराची नहीं, कराची, हाँ, उर्दू नात पाकिस्तान में। तो इसमें इन्होंने बाकायदा PhD के लिए मकाला लिखा। वो तकरीबन 500 सफ़े 800 सफ़े का था। उसमें बहरहाल मेरा भी जिक्र है, ज़करिया का भी जिक्र है। तो शहजाद भाई ने छोड़ा किसी को नहीं।
और इनके मतलब शहजाद भाई के जो काम है, तहकीक मुहक्किक भी हैं, इनकी तहकीक है, ये लगे रहे रसाले इनके कब से माशाल्लाह आते रहे, हैदराबाद से चला सिलसिला ये, और कराची में रहा। और अच्छा ये नहीं कि चलिए जनाब ये ऑलरेडी गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उस मुलाजमत में इन्होंने ये तमाम काम अंजाम दिया। फिर अब आते हैं हम रईस की तरफ। रईस तो बहरहाल ये भी बच्चे थे, मगर इनको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। इन्होंने भी तहकीक भी किया, इन्होंने तमाम चीज़ें की, और इनके जो फूफा हाफिज़ अब्दुल हफीज़ कादी साहब मारूफ आलिम दीन थे, उसका भी फैज़ इन्हें मिला। और रेडियो पाकिस्तान के बच्चों के प्रोग्राम में भी ये अपना आते रहे। और फिर ये इनकी जो है नात गो है, और हरी में नात 1995 में आई है। और फिर उसके बाद आपने किताब ये रूह मदीने वाली तरतीब दी सबीर रहमानी की, और इंतसाब भी वाले भी हम थे तो इस पे हुआ। तो मतलब ये कि आप लोग जो है ना बहाना ढूंढते रहे, और वो बहाना नात के हवाले से था, अबरार नात के हवाले से था। और अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी। QTV पे माशाल्लाह, मेट्रो पे और इनकी प्रोग्राम होते हैं, और बड़े पायदार और बहुत दबदबे के साथ होते हैं। उसमें कहीं से भी हम लोग कहते हैं ना गुलू नहीं होती, कहीं से भी अदबी कोना छोड़ा नहीं जाता। और ये ढूंढ ढूंढ के वहाँ भी ला के बच्चों को कर रहे हैं। तो इनकी बड़ी खिदमत हैं, रईस की भी। और हाँ, और जनाब उसके बाद अब जनाब कुरान का तर्जुमे वाला प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और माशाल्लाह बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो रईस के भी बड़ी खिदमत हैं, और इंशाल्लाह अभी तो जवान हैं, अब अभी आगे देखिए क्या क्या कारनामा अंजाम देते हैं। तो मैं भी इनका मद्दा हूँ, ये भी मेरे मद्दा हैं, जिसे मैं कहता हूँ शहजाद भाई कंपेयरिंग के इनके बड़े शागिर्द मौजूद हैं भाई पूरी कराची में, हैं। और इनका और नात भी पढ़ते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से, रईस भी बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं। तो अभी है, अब मैं असल में इसलिए करा रहा हूँ कि एक तरह से हमारा ये पता चल जाए कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है। अब फैयाज़ हैं, तो ये फैयाज़ मुझे एक महफिल में मिले, ये मेरा ख्याल में 1990, 93, 94 की बात है। तो माशाल्लाह इनके पास भी अल्फाज का ज़ख़ीरा है, और अल्फाज का ज़ख़ीरा और अल्फाज की अदायगी मुताले से आती है। अगर मुताला ना हो तो कुछ नहीं है। जो आपका मुताला है, जो शहजाद भाई का मुताला, तहकीक कैसे होगी? जो मुताला होगा तो तहकीक होगी ना। तो ये बहरहाल ये शहजाद भाई का भी कमाल, और ये फैयाज़ कहते हैं कि मैं शहजाद भाई का शागिर्द हूँ, ये भी है। तो ये तमाम चीज़ें रहीं। तो ये फैयाज़ की नकाबत, फैयाज़ का पेश करने का अंदाज एक अपना अंदाज है। अब आता हूँ मैं अबरार भाई की तरफ। अबरार भाई को जब मैंने पढ़ते देखा, और उस महफिल में मैं शहजाद भाई की दावत से गया था, तो इनका यकीन में दिल को छूने वाला अंदर है। क्या ख्याल है, क्या है कि नहीं? पहले दिन से आज तक अबरार भाई शफजल में नात सुननी है तो अबरार भाई। हाँ, मैं अभी कह रहा था अबरार से कि 2000 तकरीबन 6-7 में मेरे घर आए थे, तो सहरी के प्रोग्राम में। तो वो नात आनी है माने यूट्यूब पे मैं डालनी है, मगर उसको मैंने किसी वजह से रोक लिया है। सुनिएगा आप उसको, जब आएगी तो उसको सुनिएगा। हाँ, वो तो अभी कुछ बुढ़ावा कुछ झलक रहा है ना, उसमें पूरी जवानी जवान है। तो ये माशाअल्लाह इनका अबरार भाई का रहा है, और इंतखाब सलाम बारगाह खैरुल अनाम है। तो ये और असल में मसला सबसे बड़ा ये है कि हौसला अफजाई बहुत करते हैं, और कहीं भी इनको दावत दी जाए ये ज़रूर पहुंचते हैं। ये नहीं देखते कि छोटी है, बड़ी है, कैसी है, कौन से लोग हैं, कैसे हैं, ये सब नहीं देखते, अपनी खिदमत के लिए कर जाते हैं और अपना करते रहते हैं। अब मैं आता हूँ इनके क्या नाम है, जी मसरूफ कैफी, यहाँ देखिए भूल गया। और बड़ी खिदमत और सालाना माहाना मुशायरा और तमाम सालाना, और वहाँ भी चुन चुन कर ला रहे हैं ये।
और एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जी हाँ, मुकाबला नात वगैरह, तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, अच्छे ओहदे पे हैं। तो ये है। अब आते हैं ज़करिया अशरफी पे। ये मुतहर्रिक लड़का है, ये लड़का है जबकि लड़का नहीं रहा मगर लड़का है। तो माशाअल्लाह नात के सनाखानों में शुमार इनका भी होता है, नात पढ़ते हैं। और हमने इनको जो यहाँ चुना है नात के हवाले से ही चुना है, एज ए नात खां इनको मैंने बुलाया जी। और ये अच्छा जी जी, हर लिहाज से हर शोबे में मुतहरिक हैं, हर वो जहाँ भी जाते हैं अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। असल में इनका जो शर्फी सिलसिला है वो ऐसा सिलसिला है कि रूहानी वो पूरी रूहानियत उनको वहाँ से मिली है और जो उससे वाबस्ता हुआ वो चमक गया है। तो अब ये कुछ ना कुछ करते हैं तो नात न्यूज़ निकालते हैं जनाब। और जैसे भी इस दौर में है ना, मसायद दौर में निकालना और उसको कायम रखना, उसके मेयार को कायम रखना, जैसा कि अभी इन्होंने हाल ही में जुल्फ़कार पे वो मजल्ला निकाला, तो ये इनका कमाल है। मगर बहरहाल ये अपने ख़ुद को शागिर्द कहते हैं सबीर रहमानी का ना, कि सबीर रहमानी का भी इनके रशीद वारसी साहब, जनाब अबरार हुसैन साहब सरजियाँ, तो इनका हवाला देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों की हौसला अफजाई से हमें वो मिली। तो हमारे सबीर रहमानी का भी यही शोबा है और वो हर तरीके से हौसला अफजाई सबकी करते हैं, जो पहुंच जाए कोई मसला नहीं है। और इनकी बेदत शायद आलम भी इनका जो इंतकाल हो भी माशाअल्लाह। बिल्कुल। तो ये रहा। अब हमारे शाह फैसल कॉलोनी का जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ बड़ी ही शख्सियत वहाँ पैदा हुई, वहाँ रही हैं। वहाँ जैसे वक़ार सिद्दीकी अजमेरी साहब हैं, बाबा सईद रफ़ीक अजीज़ी साहब, सत्तार वारसी साहब, रशीद वारसी साहब, सईद वारसी साहब, हकीम अब्दुल रशीद प्रेमी अजमेरी हैं। ये वो नाम हैं जो नात के शोबे में चमकते सितारे हैं और इन्होंने इनकी बड़ी खिदमत रही है। इसी तरह हमीद बेग आलम साहब, कौसर बरेलवी साहब, उनकी क्या क्या नातें मशहूर हुई हैं, औकात नहीं है। हमायत अली शायर साहब, बताइए, शोबा अदब का शायर और खुशगुलू शायर, उनका तरन्नुम तो बहुत। बंदर अयूबी साहब का बहुत सख्त आवाज़ मरहूम की, मगर जिस अदायगी जो उनकी थी वो एक बेपाया उसकी होती थी। जिस महफिल में हो जाते थे और जब उनका आता था तो हमें अच्छे अशार भी सुनने को मिलते थे, अच्छे कलमात भी सुनने को मिलते थे। और गौस मियाँ मोहम्मद नासिर मंजर आरफी, गौस मियाँ की खिदमत है, हिलते जुलते तो वो भी कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं, कहीं से बैठते नहीं हैं। मैंने देखा यानी गौस खलील साबरी साहब, आसिफ जा, सूफी रहबर चिश्ती साहब। तो मतलब ये जो अभी हमने इस प्रोग्राम का जो नाम दिया है शाह फैसल कॉलोनी के नात नगीने, तो ये सब नगीने हैं, ये सब नगीने हैं और ये अपना 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 किरदार अदा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस बच्चे पे, आमिर कुरैशी पे। ये सिर्फ नात खां बना जज्बे से, और इसको बनाने में इसके वालिद सर पैर से तैयार थे और उन्होंने इसको बना के रखा है, बना के रखा इसको। जैसे मैं कहता हूँ रईस महमूद हसन अशरफी, तो महमूद हसन अशरफी जो हुआ ये तो इनके सिलसिले भी से भी है, मगर बाप का उसकी खिदमत है। कोई पढ़ाए ना पढ़ाए बेचारा लेके उनको स्कूटर पे पहुंचते थे 50 पे और चाहते थे मेरा बेटा किसी तरह पढ़ ले, नात खां बन जा, और बनाने में उनका हाथ है। मैं रात एक सोच रहा था, अभी मैं इंशाल्लाह ये महमूद हसन अशरफी, कारी मोहसिन और ज़ुहैब जो लड़का, इनसे भी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह करूँगा। और मगर उसमें कल मेरे दिमाग में यही तमाम उसके वालिद गूंजते रहे। और जी हाँ, बड़े अच्छे आदमी। हाँ हाँ जी, वो तो एक हाँ वालिद का हाथ इन पे बहुत। जी हाँ, हाफिज सरवर हनी भाई, हाफिज सरवर सरवरी को यानी ले के चलना। अब वो मैं कभी प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ ना, सरवर बच्चा सा, अभी जब उसकी मैंने नात डाली यूट्यूब पे तो पढ़ा उसने वो
सलीम मेमन का फ़ोन आ गया हैदराबाद से कि मुझे भाई आज तो मैं कहीं और पहुंच गया हूँ, सर्वर को सुनकर सर्वर को सुन के मैं कहीं और मैं पहुंच गया हूँ, क्या मक्की मदनी वाले। तो वो मतलब वो सराहने वाले जो थे ना, उन्होंने पढ़वाया। और इसके पीछे हनीफ भाई बेचारे, बड़ा मेहनत थी उनकी, लेके कराची से भी बाहर तक जाना होता था, जाते थे। और उसमें हमारे उसमें उनको परवान चढ़ाने में शाह अब्दुल्ला जुनैदी का भी काफ़ी हाथ है, वो उसको मौका देते थे, मौका दिया। और हमारी महफिल तो उनके लिए घर की महफिल थी, उसी में हमारी महफिल में उसके छोटे भाई शाहरुख जुनैदी ने भी पढ़ा। तो हमारी कोशिश यही रही कि हम किसी तरीके से अपने इस चैनल को सबके लिए बना दें। इसमें कोई मेरी कोई पसंद नहीं है, मेरी सब पसंद है मेरी कोई पसंद नहीं, मेरे सब पसंद है। तो इसमें, और मैं आज ये पैगाम भी देना चाह रहा हूँ अपने तमाम सामीन को, तमाम सुनने वाले को, जो नात के हलके के भी लोग हैं, ये समझ लें कि कोई ग्रुप नहीं है, अल्लाह ना करे, कोई ग्रुप नहीं है, हम सब ग्रुप में हैं। मेरे पास सबके लिए है और हम सबके साथ हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये कि किसी तरह से नात की तरवीज हो जाए, नात की बोलबाला हो। और जब नात का बोलबाला हुआ तो एक अच्छी तहजीब बन के निकलेगी। जब यहाँ हम नात की महफिल में बैठेंगे तो हम सलीके से बैठेंगे, हकीकी नात, हकीकी नात, बिल्कुल हकीकी नात, बिल्कुल। और वो रूह रही आपकी कि आपने अगर महफिलें भी की जी जी, तो उसमें हकीकी नात की जलवा करी रही। बिल्कुल, हमारी महफिल की नज़ामत शहजाद भाई करते रहे हैं। तो उसमें रईस मैं बिल्कुल कहता था कि भैया आ जाओ तरीके से, ये फिल्मी अंदाज नहीं, ये कुछ नहीं, अपने ये तरीके से पढ़ें। अब आप भी आ रहे हैं माशाल्लाह 3-4 साल से, आप देख रहे हैं कि चंद लम्हे में आप आते हैं किस तरह नात होती है। तो ये सबकी महफिलें हैं, सबकी मोहब्बत है। अबरार भी मेरी महफिल में आते रहे हैं, फैयाज भी आए हैं, ज़करिया भी आए हैं, सभी हैं माशाल्लाह। बहरहाल ये मैं आज ये यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं भाई सबका हूँ, जो मुझे दावत देगा मैं सबका हूँ। और मगर ये कि मेरी एक अपनी तरजीह है कि वही सलीक़ा, कहीं से बंदा वैसा तो नहीं है। ये तो अल्लाह ने एक पहचान दी हुई है कि हम लोगों को पहचानते हैं। अब हम दुनियावी में आ जाएं रही नहीं, नात की दुनिया। तो एक और मैं मजाकन कहता हूँ कि इब्ने सफ़ी को पढ़ा है, इब्ने सफ़ी की 300 किताबों को पढ़ा है, तो उससे हमने लोगों को पढ़ना सीखा है। और बकौल शहजाद भाई की कि जब बंदा कदम रखता है तो मुझ तो भाई समझ जाते हैं किस मकसद से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर बहरहाल मेरे पास सलीके के लोगों की जगह है, इज़्ज़त करने वाले की जगह है, इज़्ज़त देने वाले की जगह है। और इंशाल्लाह मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे हैं। और इंशाल्लाह दुआ आप लोगों से है, यही करें कि ये जो हमने एक बेड़ा उठाया है बगैर किसी घर से, एक होता है ना कि यूट्यूब पे जाएंगे तो 10,000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो आपको मिला, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है। मेरा तो ये कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है मैं उसको फीड कर दूं। और ये जो दो अब जैसे कि मैंने नाबीना का प्रोग्राम किया, आप देखिए उसको दुनिया में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और एक नहीं 13,000 14,000 कुछ लोग उसको देखा लोगों ने और उसको कर रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ऐसा पैगाम, उन नाबीनाओं को कोई नहीं पूछता था, यही है ना। तो मैं उन नाबीनाओं को ढूंढा लाया, उसमें मेरा फैयाज ने भी साथ दिया और हमारे फरहान जुनैदी और एक हमारे नात काउंसिल है नॉर्थ कराची की, तो इसरार अहमद रहमानी उसके रूह रवां हैं। तो वहाँ एक इफ्तिखार बच्चा है, उसने कोशिश की, तो इससे ये हम ये महफिल कर सके। तो मेरा यही कि यानी हर उस आदमी को हमारे लिए अजीज़ है जो नात का है, उसमें न गरीब है, न अमीर है, न अमारत है, कुछ नहीं है। तो आप लोगों से ये आप लोग दुआ करें कि हमारा ये प्रोग्राम चले और इंशाल्लाह आप लोगों के और हम आपको करते रहेंगे। तो इस चैनल के थ्रू एक जो नात की तारीख है वो महफूज हो रही है, जो आपके पास मौजूद है इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जी, इस पे हर आदमी की एक्सेस है और हर आदमी इसको देखता है, हर आदमी वहाँ तक पहुँचता है। सिर्फ इस जनरेशन के नहीं, आने वाली जनरेशन तक ये चीज़ महफूज है। जी हाँ, जब मैंने सबीर रहमानी को बताया, अच्छा मेरी ख्वाहिश थी कि सबीर रहमानी या कोई भी शायर हो जो जिसकी नात नातखां पढ़ें और नात गो सुने और फिर अपनी भी पढ़े। तो इस हसरत में रहे तो मरहूम
खालिद भाई मरहूम खालिद महमूद खालिद भी गुज़र गए, ना हो सका। इकबाल अज़ीम भी गुज़र गए, ना हो सका। मेरे कहने पे किताब तो ज़बूर हरम छपी हसन नाथ कौंसिल ने, मगर वो इफ्तिताह नहीं हो सका, वो हसरत रह गई। तो मैंने सभी से कहा कि यार देखो हमने ये चैनल बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि पहले आपसे तय। उन्होंने बग़ैर किसी हिल बोले कब आना है, बस मुझे आप ये बता दें, मेरी मसरूफ़ियत छोड़ें। और फिर वो आए, बड़े तरम तराक से आए और बड़ी अच्छी महफ़िल हुई, बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो मैं ये भी चाहता हूँ आज की भी मेरी महफ़िल वैसे ही हो जाए और कि इंशाअल्लाह वो चमकती रहे, दमकती। और ज़िक्र रसूल का, ज़िक्र मेरे नबी का कैसे नहीं चमकेगा। तो मैं चाहूँगा कि तिलावत आप करें और हम इस आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिल कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबरार तिलावत कलाम पाक से हमें हमारे दिल को महसूस कर रहे थे और अब हम आगाज़ करते हैं अपने महफ़िल का। और मैं फैयाज़ अहमद क़ादरी, जिनका कि मैंने तारुफ़ कराया, इनकी भी बड़ी खिदमत हैं और निज़ामत भी इन्होंने माशाअल्लाह, इनके पास अल्फाज हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, अपने निज़ामत के जौहर को दिखाते हुए और ये आमिर कुरैशी को दावत दें नात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सामईन मोहतरम, मुबारकबाद पेश करता हूँ ग़ुलाम मुश्तबा हादी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की जो ये लाइव ट्रांसमिशन है, जो कि शाह फैसल कॉलोनी के नात नगीने के हवाले से इनेक़ाद पसीर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं जो फ़रोग़ नात के हवाले से शाह फैसल कॉलोनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अबरार भाई ने तिलावत कलामुर रहमान की सआदत हासिल की और उसके बाद में इन अशार के साथ मोहम्मद आमिर कुरैशी को दावत नात दूँगा कि रसिया दुरूद के हैं मुतमन्नी दुआ के हैं। रसिया दुरूद के हैं मुतमन्नी दुआ के हैं। हम रहने वाले वादिये ज़िक्रो सना के हैं। हम रहने वाले वादिये ज़िक्रो सना के हैं। रसिया दुरूद के हैं मुतमन्नी दुआ के हैं। हम रहने वाले वादिये ज़िक्रो सना के हैं। और कुरान के हर्फ हर्फ से फूटे जो रोशनी, कुरान के हर्फ हर्फ से फूटे जो रोशनी,
इसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं, इसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। और एक हाफिज़ मजहरुद्दीन साहब का कथा पेश करके मैं दावत नात देता हूँ आमिर कुरैशी साहब को कि जब तक बदन में जान दहन में ज़बां रहे, जब तक बदन में जान दहन में ज़बां रहे, लब पर सनाए सैयदे कौनो मका रहे, लब पर सनाए सैयदे कौनो मका रहे। और जारी रहे हुजूर की मिदहत का सिलसिला, जारी रहे हुजूर की मिदहत का सिलसिला, जब तक जीऊं ये नूर का चश्मा रवा रहे, जब तक जीऊं ये नूर का चश्मा रवा रहे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब से। अच्छा माशाल्लाह, एक मैं सबा अकबर आबादी का एक पेश कर देता हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कहता है कि दारुल अमा यही है हरीम खुदा के बाद, दारुल अमा यही है हरीम खुदा के बाद, हम किसके दर पे जाएं दर मुस्तफ़ा के बाद। दारुल अमा यही है हरीम खुदा के बाद, दारुल अमा यही है हरीम खुदा के बाद, हम किसके दर पे जाएं दर मुस्तफ़ा के बाद। हम आशिकाने आले मोहम्मद हैं सबा, हम आशिकाने आले मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। हम आशिकाने आले मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। दारुल अमा यही है हरीम खुदा के बाद, हम किसके दर पे जाएं दर मुस्तफ़ा के बाद। और एक शेर और देखिए कि वो जंग जिसकी बद्र के दिन इब्तिदा हुई, वो जंग जिसकी बद्र के दिन इब्तिदा हुई, वो जंग जाके खत्म हुई करबला के बाद। वो जंग जिसकी बद्र के दिन इब्तिदा हुई, वो जंग जिसकी बद्र के दिन इब्तिदा हुई, वो जंग जाके खत्म हुई करबला के बाद। हम आशिकाने आले मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब को समाअत कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीअह अलैहि रहमा का खूबसूरत कलाम फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, 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 यकन जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने हर खूबी में तन्हा। आप जैसा कोई हो सकता नहीं,
अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। यक ने जिसको यक बनाया, आब गुल में नूर की पहली किरण, आब गुल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप हैं। जाने आदम जाने हवा आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया, आप में है नमक जिसका खमीरे हुस्न में, है नमक जिसका खमीरे हुस्न में, वो मली है हुस्न आरा है। वो मली है हुस्न आरा आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं। आपकी तलवत को देखा जान दी, आपकी तलवत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में पहुंचा तो देखा, आपकी तलवत को देखा जान दी। आपकी तलवत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया, आप हैं। बरदर्द आमद गदा बहरे सवार, हो भला अख्तर का दाता आप हैं। हो भला अख्तर का दाता आप हैं। हो भला अख्तर का दाता आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शहजाद भाई उस्ताद के गुरु हैं, और आप ज़करिया शर्फी के लिए आपको कहूँगा कि आप भी अपने अल्फाज और अपनी नात भी पढ़ेंगे आप। और जी हाँ, जी हाँ। सल्ले अला नबीना माशाअल्लाह। सल्ले अला मुहम्मदिन, करने को जानो दिल फिदा, रोज़ाए पाक पर शहादत, करने को जानो दिल फिदा, रोज़ाए पाक पर
शाह पहुँचे नई में बे नवा आप इसे बुलाएं तो पहुँचे नई में बे नवा आप इसे बुलाएं तो करते हैं किस पे कुछ सितम क्यों हो किसी को रंजो गम मौलद मुस्तफा कि हम ईद अगर मनाए क्यों मौलद मुस्तफा कि हम ईद अगर मनाए तो जरा सी खाक ला दे सबा उस आस्ताने की जरा सी खाक ला दे सबा उस आस्ताने की जरा उसी खाक ला दे ए सबा उस आस्ताने की यही तदबीर है बिगड़ी हुई किस्मत बनाने की यही तदबीर है बिगड़ी हुई किस्मत बनाने नवीद खैर मक़दम थी सजावट हर ज़माने की नवीद खैर मक़दम थी सजावट हर ज़माने की अज़ल से धूम थी सरकार के तशरीफ लाने की अज़ल से धूम थी सर तशरीफ लाने की कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की
यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, तेरा दस्ते तलब जामी कभी नीचा नहीं देखा, तेरा दस्ते तलब जामी कभी नीचा नहीं देखा, हुआ करती है ऊंची भीख ऊंचे आस्ताने की, हुआ करती है ऊंची भीख ऊंचे आस्ताने की। हसन रजा का एक शेर पढ़ रहा हूं। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने में, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। ये राह निजात दर हकीकत ये राज़े हयात है, ये जिंदगी का राज है। और राह निजात को मैं राह सिरात भी कहता हूं। राह निजात और राह सिरात अल्लाह ताला हमारे गुलाम मुश्तबा हादी साहब को सलामत रखे, जो नात की हकीकी रूह को आम कर रहे हैं, जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके 2-3 हवाले ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो राह निजात का किताबी सिलसिला था और उस किताबी सिलसिले में आपने जो राह निजात का नात नंबर निकाला वो आज भी कोड होता है। और हिंदुस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, वो उस नात नंबर का हवाला देते हैं। तो मुश्तबा भाई का ये काम कभी महव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो किताबें मुश्तबा भाई ने सूरह यासीन की तफसीर छापी, आसान नमाज छापी और न जाने कितनी किताबें छापी, वो अपनी जगह हैं। मगर राह निजात जो नात का इंतखाब है वो इतना भरपूर है और वो इतना कामगार है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर महफिल में मौजूद होता है। और फिर मुश्तबा भाई को एक क्रेडिट जाता है कि उसमें मुश्तबा भाई ने बड़ी तवज्जो से सही नातों को जमा किया और सही उनकी प्रूफ रीडिंग करवाई। तो उससे क्या हुआ कि जो नात खां नात पढ़ता है वो सही नात पढ़ता है। इस वक्त इस दौर में नात पढ़ना कमाल नहीं है, नात का सही पढ़ना कमाल है। और सही नात नहीं पढ़ी जा रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसके हाथ में राह निजात है तो वो सही नाते पढ़ रहा है। अल्लाह ताला हमारे गुलाम मुश्तबा हादी साहब को मजीद हिम्मत व क़ुव्वत अता फरमाए और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए।
फिर आप देखें कि जो शाह फैसल कॉलोनी के नात नगीने जमा किए हैं, फैयाज कादरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जकरिया शेख सुभान अल्लाह क्या बात है इनकी, और रईस अहमद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना हवाला आप खुद हैं, और गुलाम मुश्तबा आदि हम तमाम के सरपरस्त हैं, और हमारे अबरार हुसैन साहब मसरूर कैफी नात एकेडमी के रूहे रवा हैं, नात खानी के साथ साथ कई जिहाद में काम कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। उसकी वजह यह है कि ऐसे मुतहर्रिक लोग जो लोगों को इकट्ठा करें वो बहुत कम है, और इखलास वाले तो ना होने के बराबर हैं। 2-3 को उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। जिन लोगों के मकासद हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन लोगों का इखलास है अल्हम्दुलिल्लाह वो कम लोग हैं। आमिर कुरैशी माशाल्लाह बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं बारगाह रिसालत में, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और एक हवाला है कि ये मेरी वाइफ के भी शागिर्द हैं और मेरे भी शागिर्द हैं। वाह वाह क्या और वाइफ के कैसे शागिर्द हैं, इनके अब्बा सुबह इन दोनों भाइयों को मेरे घर छोड़ के जाते थे और शाम को लेके जाते थे कि शहजाद भाई ये आपके पास रहेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमिर बहुत ही अल्लाह ने इन्हें इज्जतों से नवाजा है और बहुत अच्छी आजकल ये नाते पढ़ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं मुश्तबा भाई के हुक्म के मुताबिक कंपेयरिंग के कुछ अशार पेश करता हूँ। हाँ दर्द अता हो मुझे वो दर्द अता हो, हाँ दर्द अता हो मुझे वो दर्द अता हो, जिस दर्द की दारू न कोई तेरे सिवा हो, जिस दर्द की दारू न कोई तेरे सिवा हो, इस तरह मैं तड़पूं कि तड़पने का मजा हो, और दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो लाख मेरे नामाए सिया में स्याही, हो लाख मेरे नामाए सिया में स्याही, पेशी हो ना इसकी न फरिश्तों की गवाही, पेशी हो ना इसकी न फरिश्तों की गवाही, हाजिर ही ना हो मुजरिम महबूब इलाही, और ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो, दे डालिए अपने लबे जां बख्श का सदका, दे डालिए अपने लबे जां बख्श का सदका, ऐ चाराए दिल दर्दे हसन की भी दवा, ऐ चाराए दिल दर्दे हसन की भी दवा हो। हजरात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहम्मद ज़करिया शेख गुलहाए अकीदत की सादत हासिल कर रहे हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, नात खां हैं और माशाल्लाह नात न्यूज़ भी निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। शाह फैसल कॉलोनी का ये भी एक मौसर हवाला है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहम्मद ज़करिया शेख अशरफी साहब से कि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों को पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इंतहाई मोहतरम मुशफ़िक़ और मेहरबान जनाब गुलाम मुश्तबा हादी साहब का कि जिनकी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर दौर में हासिल रही। और ये आज की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल अबरार भाई यहाँ मौजूद है, मेरे साथ मोहतरम हैं। तकरीबन 18 साल जो 12 रोज़ा हमारी हो रही है, इसके अलावा दीगर जो भी हम महफ़िल इनक़ाद करते रहे उसमें हमेशा हज़रत ने सरपरस्ती भी की, शिरकत भी की और आज भी ये सिलसिला जारी है। और ये राह निजात यकीनन जैसे अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये राह सिरात है, इसमें कोई शक नहीं, ये नात खानों को राह सिरात फराहम करती है, ये हकीकत है।
और ये किताब सिर्फ किताब नहीं, मैं कहूँगा ये एक निसाब का भी दर्जा रखती है कि इसके जितने एडिशन हैं, आप किसी भी महफिल में चले जाएं, शायद ही कोई ऐसी महफिल हो कि ये किताब नज़र ना आए, वरना किसी न किसी नात खां के हाथ में ये किताब ज़रूर नज़र आती है। इसका कोई ना कोई एडिशन ज़रूर नज़र आता है। और हकीकत है, आज जब कोई नया बच्चा नात सीखने के लिए आता है तो उसके लिए पहला हवाला जो है वो राह निजात है। कि ये एक ऐसा कलीदी काम है कि यकीनन जो आने वाली नस्लों तक को मुस्तफ़ीद करता रहेगा। कि सबीर रहमानी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में कहा कि एक किताब की कम से कम भी उम्र 100 साल होती है। तो यकीनन आपने जितनी किताबें छापी हैं, अगर हम इसको इस हिसाब से देखते जाएं तो यकीनन ये कितने आने वाली नस्लों तक को मुस्तफ़ीद करेंगी। यकीनन ये बड़ा काम है। और ये राह निजात का चैनल ये सिर्फ इस अहद के लिए नहीं, आने वाले अहद के लिए भी आपने एक सरमाया जमा कर दिया है जिससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। एक नात की तारीख़ भी इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए आप, मैं कहूँगा कि आप एक नात की तारीख़ भी सोशल मीडिया पे मुरतब कर रहे हैं कि जो यकीनन आने वाले वक्तों में हवाला बनेंगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हवाला है आज की महफ़िल का कि शाह फैसल के नात नगीने। तो यकीनन जैसा आपने तस्करा किया कि कई मारूफ़ नात गो शोरा हमारे शाह फैसल से अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हवाला है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम रशीद वारसी अलैहि रहमा खानवाद वारसी का इंतखाब, जैसा अभी आपने तस्करा भी किया, मदद शाहिद आलम सन 2002 में शाया की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं शाह फैसल के ही नात गो शोरा के मुंतखब अशार पेश कर दूँ। और यकीन बज़्म फ़ज़ान मखदूम अशरफ का, जैसे अभी रईस भाई कह रहे हैं, रईस भाई, अबरार भाई, ये हमारे असातिज़ा हैं। अबरार भाई का तो बड़ा कलीदी किरदार है। मुझे घर से लेके जाते थे महफिलों में और घर पे छोड़ते थे। साइकिल पे लेके जाना और साइकिल पे छोड़ना, ये वो वक्त था कि जब हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये अबरार भाई की वजह से ही रशीद भाई मिले, फिर सभी भाई मिले। तो ये तमाम लोग यकीनन कि जिन्होंने, जिन तमाम अहबाब का बड़ा किरदार है हमारी मेरी तरबियत में। और रईस भाई से तो हमारा घर का ताल्लुक़ है। तो बचपन से जब से हमने होश भी नहीं संभाला तब से हम रईस भाई को देख रहे हैं। तो रईस भाई से भी हमने बहुत इस्तिफ़ादा किया है। अल्लाह ताला आप तमाम को सलामत रखे। तो मैं हज़रत सत्तार बारसी, क्योंकि आपका एक ख़ास हवाला हाज़िरी हुज़ूरी भी है, तो उसी हवाले से चंद अशार हज़रत सत्तार बारसी के पेश करता हूँ। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं शौक़े दीद में निकलूं जो घर से, 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 ना लौटूं फिर मदीने के सफ़र से, ना लौटूं फिर मदीने के सफ़र से, मैं शौक़े दीद में निकलूं जो घर से, मैं शौक़े दीद में निकलूं जो घर से, मैं शौक़े दीद में निकलूं जो घर से, ना लौटूं फिर मदीने के सफ़र से, ना लौटूं फिर मदीने के सफ़र से, कि हो ऐसा कैफ़ उल्फत के असर से, हो ऐसा कैफ़ उल्फत के असर
उल्फत के असर से ना उठे सर दरे खैरुल बशर से, ना उठे सर दरे खैरुल बशर से। और नहीं, आजकल लॉकडाउन है, हम नहीं जा पा रहे, तो ऐसे शायद मौके के लिए हजरत सत्तार वारसी ने शेर कहा कि नहीं दूरी का गम है शाह खूबा, नहीं दूरी का गम है शाह खूबा, नहीं दूरी का गम है शाह खूबा, कि तुम हो दूर कब फिक्रो नजर से, कि तुम हो दूर कब फिक्रो नजर से, कि तुम हो दूर कब फिक्रो नजर से। और तुम्ही तस्कीन कल्बे मुज़तरिब हो, तुम्ही तस्कीन कल्बे मुज़तरिब हो, तुम्ही तस्कीन कल्बे मुज़तरिब हो। कोई कह दे ये उस रश के कमर से, कोई कह दे ये उस रश के कमर से। और मिली सत्तार वारिस की गुलामी, मिली सत्तार वारिस की गुलामी, मिली सत्तार वारिस की गुलामी, मुझे निस्बत है शाहे बहरोबर से, मुझे निस्बत है शाहे बहरोबर से। मैं शौक़े दीद में निकलूं जो घर से, ना लौटूं फिर मदीने के सफर से। माशाअल्लाह। मैं रशीद वारसी साहब के विचार था। अच्छा चले। ये नात तो हमने सुनी इस भाई से है, जो हकीकत है कि रोज़े शाह पे सौगात के काबिल क्या है, रोज़े शाह पे सौगात के काबिल क्या है, रोज़े शाह पे सौगात के काबिल क्या है। तो जहाँ उन पे फिदा एक मेरा दिल क्या है,
दो जहां पे फिदाए मेरा दिल क्या है। और एक बंदे के तसर्रुफ में दो आलम दे दे। एक बंदे के तसर्रुफ में दो आलम दे दे। शाने कुदरत के लिए बात ये मुश्किल क्या है। शाने कुदरत के लिए बात ये मुश्किल क्या है। और कहकशा तेरी बदौलत हमें इदराक हुआ। कहकशा तेरी बदौलत हमें इदराक हुआ। नक्शे पाए शहे वाला से मामासिल क्या है। नक्शे पाए शहे वाला से मामासिल क्या है। और मक्ता के असरे रोबे जमाले शह खूबा से रशीद। असरे रोबे असरे रोबे जमाले शह खूबा से रशीद। जर्द सूरज का है चेहरा वह कामिल क्या है। जर्द सूरज का है चेहरा वह कामिल क्या है। दो जहां उन पे फिदाए कि मेरा दिल क्या है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजाद भाई माशाल्लाह क्या आपने पेश किया ज़करिया को हैं। और ज़करिया जब पढ़े तो मैंने क्या था तो माशाल्लाह ये असल में जो सोहबत है ना वो सोहबत बता देती है। तो बहरहाल माशाल्लाह बहुत बहुत। और अब मैं आखिर में रईस अहमद से कहूँगा और ये प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया तो शहजाद भाई पहले हमारे लिए थे, फिर रईस थे हमारे लिए हमें, मगर रईस की मसरूफियत जो थी उसको रख कर हमने इस प्रोग्राम को आज तरतीब दिया। हमने ज़करिया से ही कहा इस प्रोग्राम की मेहनत जो है ज़करिया की है, लोगों से रब्ता आप लोगों से करना और सबको यानी लाना एक पेज पे। और मैंने ज़करिया से कहा भाई रईस से वक्त ले लें आप, फिर जो रईस वक्त देंगे हम कर लेंगे। तो ये दिया हुआ वक्त रईस का है माशाल्लाह। नहीं जो है नहीं देखें बात यह है कि उसमें कोई आपकी कोई ऐसी वो नहीं है, मगर आपकी मसरूफियत तो हकीकत है जो आपकी है माशाल्लाह। अल्लाह ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है और असल में इस मुकाम पे जो आप पहुंचे हैं वो लोगों से अखलाक से पेश आना। आपका अखलाक जो है आपको इस
फिर क्योंकि मैंने आपके अखलाक को देखा, जबकि आपकी वालदा आपके वालिद के उसमें आया मैं, तो जो लोगों का इज्तिमा आया, जो लोग आए, आपके अखलाक पे है। तो बहरहाल अल्लाह उनको गरीक रहमत करें, उनकी मग़फ़रत फरमाएँ। तो अब मैं आपको दावत देता हूँ कि आप दावत देंगे हमारे अबरार को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने इंतहाई मोहतरम और बुज़ुर्ग और कराची के लिए बाबा नात की हैसियत रखने वाले जनाब ग़ुलाम मुश्तबा हादी साहब। और जब मैं इनको घर पर देखता हूँ कि अकेले दुरूद व सलाम पढ़ रहे होते हैं जुमे के बाद, तो मुझे ये ख्याल आता है कि जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी इज्तिमा की हमारी तरह, इन्हें ज़रूरत नहीं है ऑडियंस की हम सब की तरह, ये अपनी महफिल ख़ुद सजा लेते हैं और फिर उस महफिल में हमें भी शामिल कर लेते हैं, जो जहाँ जहाँ दुनिया भर में देख रहा होता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि राह निजात चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, इसे दूसरों तक पहुँचाएं, चूँकि ये वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और लोगों के साथ नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो। तो ये भी एक ताउन है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, जितने लोग इस महफिल का हिस्सा बनेंगे उसमें सवाब का जो एक मरहला है वो आप तक भी पहुंचेगा इंशाल्लाह, एक अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। और दूसरी बात है कि राह नजात के हवाले से मैंने पंजाब में भी, मदीना मुनव्वरा में भी, न जाने कहाँ का, दुबई मेरा जाना हुआ, वहाँ पर भी कितने नात ख्वां ऐसे हैं जिन माशाल्लाह कि जिन्हें मैंने देखा कि उनके पास ही राह नजात है। और मैं ये देखता हूँ कि अमली तौर पर मुश्तबा भाई ने जो है अपने अज़्म का इजहार किया है नात के हवाले से, ख़िदमत के हवाले से। ये भी एक खिदमत है कि नात की ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा करना, महफूज करना, सेव करना इसको, और आने वाली नस्लों के लिए मुंतकिल करना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। और ये इनका अपना जज्बा है, वरना इंसान अपने लिए आसानी समझता है कि अपनी मसरूफियात में रहे, लेकिन सबको यकजा करके और दूसरों की खिदमात का जायज़ा लेते हुए। और इनका मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि शाह फैसल कॉलोनी से इंस्पिरेशन मिली इनको, बच्चे जो है माशाल्लाह कुरान के हाफिज़ हुए और नातों की तरफ मैलान इनका बढ़ना और माशाल्लाह मुतवातिर नातों की तरफ रहना। फिर हज़रत क़िबला शाह खलीलुल्लाह असदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शाह साहब की मायत में आपको जो फ़यूज़ बरक़ात मिले, वो आपके पूरे घराने पर उसका असर मैं देख रहा हूँ। तो और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने देखे, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे। वही अज़्म है, वही जज्बा है जो आज हम 25 साल पहले देखें, तो वही हादी साहब मेरे पास एक राह निजात कोई लेकर आया, मुझे बड़ी अच्छी लगी किताब, पहला एडिशन जो था, तो मैंने वो नंबर तलाश किया, लोगों से लिया, फिर बात की, और PTCL का नंबर था, PTCL के नंबर पे बात की, 11A की बात है। फिर मैंने रब्ता किया, मैंने कहा मुझे कुछ उसके नुस्खे चाहिए ताकि लोगों को देने। बड़ी मोहब्बत से हादी साहब ने माशाल्लाह वो पेश भी किए, बड़ी मोहब्बत और बड़ी पजीराई फरमाई। और शुरू से हम देख रहे हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल है ये तहदीस रहमत के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये कोई इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दुनिया से हमने प्रोग्राम शुरू किया रेडियो पाकिस्तान से। काजी वाजिद जैसे लोग मिले हमें, ऐसे लोग जो वोकलिस्ट भी बहुत कमाल और आर्टिस्ट और मुखलिस लोग। उसी के साथ साथ फिर बज़्म तलबा किया हमने, फिर जमा फ़िक्र किया, फिर वर्ल्ड सर्विस के प्रोग्राम्स किए, फिर PTV पर 95 में आ गए, फिर 2000 में प्राइवेट चैनल्स आ गए, मुतवातिर ये सिलसिला। फिर अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोग मिलवाए माशाल्लाह, रशीद वारसी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम जैसे लोग कि जिन्होंने बहुत हमें मतलब यकीन जानिए बड़ा हौसला दिया है। सबीर रहमानी जैसे माशाल्लाह लोग जिन्होंने हर सतह पर माशाल्लाह, और ये सारे हमारे अहबाब, हमारे पेशरो जितने हैं, वो सब मैं समझता हूँ इसमें उनका बड़ा अमल दखल है। अब अबरार भाई को दावत नात देनी है, लेकिन हादी साहब ने चूँकि बताया कि मैं नात पढ़ता हूँ तो मैं नात भी पढ़ता हूँ मैं नात पढ़ता हूँ तो मैं नात भी पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा भी कि भाई नात पढ़वाइएगा तो रोज साहब ने कहा। अच्छा, ये होता है, मैं ट्रांसमिशन में भी बैठता हूँ जब मैं हमारी मस्जिद में तो आती ही नात पढ़ने। बिल्कुल तो जब मैं लाइव भी होता हूँ तो उस पर ज़रूर ये आता है कि आप नात पढ़ें, या फिर सोशल मीडिया पर कभी। तो आज चूँकि आपकी महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। नसीमा
जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ सोए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सोए मन नजर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सोए मन नजर कुन ज़रूए लुत्फ सोए मन नजर कुन बबरी जान मुश्ताक़म दरा जा बबरी जाने मुश्ताक़म दरा जा फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़े लुत्फ़श मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुन मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़े
लुत्फश मुशर्रफ गरीचे शुद जामी से लुत्फश खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन से अहवालम मुहम्मद रा खबर हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी का मैंने कलाम पेश किया, वो भी ज़माने तालिब इल्मी मुझे याद आ गया, क्योंकि ये कलाम मुझसे जब मेरा एडमिशन सुपीरियर साइंस कॉलेज में नहीं हो रहा था, तो फिर मैं बहालत मजबूरी जो है स्टार गेट पर अल्लामा इकबाल कॉलेज है, आदि साहब उसमें गया, तो वहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हुआ करते थे इस्लामिक स्टडीज़ के। तो उन्होंने कहा मियाँ आप तो 1 साल लेट हैं, तो क्या किया जाए? मैंने कहा मैं नात पढ़ता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा नात पढ़ते हैं तो आप नात सुनाइए। तो मैंने यही नात सुनाई। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एडमिशन दिया, 2 साल उनकी खिदमत में रहने का वहाँ मौका मिला मुझे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चूँकि अल्लामा इकबाल कॉलेज में ख़ुद ज़ाहिर प्रोफेसर थे इस्लामिक स्टडीज़ के, तो उनकी खिदमत में भी रहे। तो बहरहाल ये बड़ी शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह में नसीब हुई, मुयस्सर आई। मेरे फुप्पा हाफिज़ क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ ख़ान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तमन्नाए मदीना जिनका नातिया इंतखाब जो पाकिस्तान की तारीख़ का ग़ालिबन पहला नातिया इंतखाब है, जिसे इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द उसका एक नया एडिशन उसका शाये कर रहा हूँ। तो मैं अबरार भाई से भी गुजारिश करूँगा कि बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत पेश करें। यतीमी जिसने देखी उस बुलंद इक़बाल को देखो, यतीमी जिसने देखी उस बुलंद इक़बाल को देखो, किसी के लाल हो तो आमना के लाल को देखो, किसी के लाल हो तो आमना के लाल को देखो, अबू तालिब के उस सरमाए उम्मीद को देखो, अबू तालिब के उस सरमाए उम्मीद को देखो, जो जाहिद हो तो अब्दुल्लाह के खुर्शीद को देखो, जो जाहिद हो तो अब्दुल्लाह के खुर्शीद को देखो, जो शहदाए अखुवत हो तो इस गिराई को देखो, जो शहदाए अखुवत हो तो इस गिराई को देखो, किसी के भाई हो तो फिर अली के भाई को देखो, किसी के भाई हो तो फिर अली के भाई को देखो, दुरूद उस पर सलाम उस पर निगाहे दर्द से भेजो, दुरूद उस पर सलाम उस पर निगाहे दर्द से भेजो, किसी के बाप हो तो फातिमा के बाप को देखो, किसी के बाप हो तो फातिमा के बाप को देखो, किसी के बाप हो तो फातिमा के बाप। अशार तो बहुत है, जाहिर है ये हमारा शोबा है। हमारे भाई मोहम्मद अबरार हुसैन मसरूर कैफी नात अकेडमी के रूह रवां बानी और सरबरा, बहुत खूबसूरत शख्सियत, मुखलिस मेहरबान शख्सियत। ऐसा शख्स दुनिया नात में कहीं कहीं कोई नज़र आएगा जो अपने घर पर महफिल सजाए, जो दूसरों के घरों पर महफिल सजाए, सबको बुलाए, सबका ख्याल रखे, मोहब्बत से इखलास से सबको इज़्ज़त दें। अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, इनके उमूर में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ इस हवाले से कि शोबा नात के एक ऐसे माशाअल्लाह ये नुमाइंदे हैं, एक ऐसी शख्सियत है कि जो ख़ुद बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद, देखें अगर बहुत अच्छा ना पढ़ता हो ना आदमी तो समझ में आती है बात की, चलें शोबा नात में ये ख़ुद बहुत अच्छे, मेरे नज़दीक ए कैटेगरी के पढ़ने वाले हैं, ये मीडिया की लैंग्वेज में ए कैटेगरी के पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चाहते हैं कोई बच्चा रह ना जाए, हर बच्चा पढ़ लेना। तो बच्चों की हौसला अफजाई माशाल्लाह इन्होंने की और आज वो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छे सनाखानी कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अबरार हुसैन साहब से, इनके वालिदैन की भी अल्लाह ताला बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मेरा उनके भी जब इनके वालिदैन हयात थे उनके घर पर जाकर महफिलें करना बहुत देरीना इनसे एक ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की,
के पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए, पाने को तो खुर्शीद व कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की कि जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ न आई तेरे दर की, तस्वीर मगर हाथ न आई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। और हासिल कलाम कि ले जाएगी कि दिल हमें तैबा में उड़ा कर, ले जाएगी कि दिल हमें तैबा में उड़ा कर, जिस वक्त हवा झूम के आई तेरे दर की, जिस वक्त हवा झूम के आई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। खूबसूरत शेर कि सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, आलम में लुटाता हूँ कमाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। मक्ता कि महशर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर, महशर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात, ये प्रोग्राम हमारा अख्ताम पजीर हो रहा है, मगर उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इन नगीनों का जिस शाह फैसल कानूनी के नगीनों का, और कि ये मेरी दावत पे आए। मैंने मशावरत की शहजाद भाई से रईस पहले, तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल आपने, फिर मैंने ज़करिया को पकड़ा। तो ये ज़करिया की मेहनत थी जो सबसे उन्होंने
सबको लिया अपने पेज पे और फिर ये एक प्रोग्राम ये हुआ। तो और ये शाह फैसल कॉलोनी के हवाले से मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम मैंने जो किया है ये यादगार प्रोग्राम है, ये यादगार प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह हमने अपनी उस याद को ताज़ा किया है जो हम वहाँ जाया करते थे, जब महफिल सुनने के लिए जाया करते थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि डॉक्टर मतीन के यहाँ से ही मुझे पज़ीराई मिली और वहाँ से मुझे राह मिली और मैं फिर उस राह पे चला। तो अल्लाह सबसे दुआ करें, सब लोग मिल गए, हम मेरे लिए भी दुआ करें और आप सबके लिए दुआ है कि इस तरह की तहरीक हम चलाएं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने लब्बैक कहा इसी तरह हमेशा लब्बैक कहेंगे और हम चाहेंगे हर मौके पे इंशाल्लाह। ये सैरी नहीं हुई है मगर ये हम इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में सैरी इन्हीं अफराद से करेंगे इंशाल्लाह। और भी शाह फैसल के बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे हैं, लोग हैं जो पढ़ते हैं, उनसे हम भी रब्ता करेंगे, फिर एक महफिल करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।